अस्सलामुअलैकुम। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.4 के नेक्स्ट टू क्वेश्चंस 5 एंड 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल्स टू एक्स प्लस साइन 2 ऑफ एक्स। और ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ना नेक्स्ट 5 एंड 6, इसके अंदर हमारे पास इंटरवल्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही। तो इसमें हमारे पास इंटरवल्स गिवन है -2 π/3 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू +2 π/3। लेकिन हमने इससे पहले जितने भी 4 क्वेश्चंस किए थे उसके अंदर हमारे पास इंटरवल्स गिवन नहीं थे। सो यहाँ पे हमारे पास इंटरवल्स गिवन है। सो अब क्या करना है, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। वाई प्राइम इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स प्लस साइन 2 ऑफ एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन 2 ऑफ एक्स। सो एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, प्लस साइन 2 ऑफ एक्स हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये हमारे पास किसके अंदर चेंज होता है, ये चेंज होता है जी cos 2 ऑफ एक्स के अंदर। फर्दर क्या करना है, जो वैल्यू है हमारे पास इसका फर्दर डेरिवेटिव ले लेना है। सो हमारे पास क्या फॉर्म बन जाएगी, 1 प्लस cos 2 ऑफ एक्स। यहाँ पे अब 2 ऑफ एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल आएगा, 2, क्योंकि फर्दर एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाता है, 1 के। सो फॉर्म ये बन गई 1 प्लस 2 cos 2 ऑफ एक्स, ये इक्वल आ गया है वाई प्राइम मीन्स के फर्स्ट डेरिवेटिव। सो नाउ हमारे पास इंटरवल्स, अगर मैं इंटरवल्स को इस फॉर्म में लिखूँगी, मेरे पास इंटरवल्स क्या गिवन है, -2 π/3 टू +2 π/3 -2 π/3 टू +2 π/3। और इसके दरमियान में हमारे पास बहुत से इंटरवल्स आ रहे हैं। अगर मैं इंटरवल ले लेती हूँ -π/3 और इसी तरह से +π/3। सो अब क्या करना है, अब ये हमारे पास जो वैल्यूज़ आ गई हैं -2 π/3 टू +2 π/3, इसी तरह हमने कोई भी इंटरवल ले लिया है। सो अब इन वैल्यूज़ को, सब वैल्यूज़ को अलग अलग से मैंने पुट कर देना है किसके अंदर, सिंपल y की वैल्यू के अंदर। सो मैं पुट कर देती हूँ -2 π/3 इन वैल्यू y। जिस तरह से हमारे पास कोई भी फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद जब हम वैल्यूज़ निकाल देते हैं तो उसको सिंपल हम किसके अंदर पुट कर देते हैं, y के अंदर, ताकि हमारे पास क्या आ जाए, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। सो y इक्वल्स टू मेरे पास किसके इक्वल है, x प्लस साइन 2 ऑफ एक्स की इक्वल है। अब x की जगह मैं क्या पुट कर दूँगी, -2 π/3 -2 π/3 प्लस साइन इंटू 2 इंटू -2 π/3 इक्वल्स टू -2 π/3 प्लस माइनस मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस साइन 2 को अंदर मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ 4 π/3 इक्वल्स टू -2 π/3 माइनस साइन 4 π/3 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये मेरे पास इक्वल्स टू आ जाता है -√3/2। सो लास्ट में फॉर्म बन रही है -2 π/3 प्लस √3/2। सो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आंसर किसके अंदर आया है, पॉजिटिव के अंदर। ये मेरे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज। लास्ट में हम देखेंगे लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम। नाउ मैं क्या करूँगी, सेकंड वैल्यू पुट करूँगी एट -π/3 पे। y इक्वल्स टू -π/3 प्लस साइन 2 इंटू -π/3। तो -π/3 पे अभी मेरे पास क्या वैल्यू देगा, y इक्वल्स टू -π/3 प्लस माइनस मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन 2 π/3। सो अब ये फॉर्म हमारे पास इक्वल्स टू आ जाएगी -π/3 माइनस साइन 2 π/3 हमारे पास इक्वल्स टू आता है √3/2। सो अब यहाँ पे जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आंसर आ रहा है किस में आ रहा है, नेगेटिव में। ये मेरे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज। अब नेक्स्ट जो हम इंटरवल्स पुट करेंगे वो हम पुट करेंगे एट x इक्वल्स टू +π/3। सो y इक्वल्स टू π/3 प्लस साइन 2 इंटू π/3 इक्वल्स टू π/3 प्लस साइन 2 π/3।
सो पाई बाय 3 प्लस साइन 2 पाई बाय 3 मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, साइन 2 पाई बाय 3 मेरे पास इक्वल्स टू आता है स्क्वायर रूट 3/2। सो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मेरे पास आंसर आ रहा है पॉजिटिव में, दिस इज फंक्शन आल्सो इंक्रीजिंग। नेक्स्ट हमारे पास जो था वो हमारे पास वैल्यू गिवन थी एट x इक्वल्स टू पॉजिटिव 2 पाई बाय 3, y इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3 प्लस साइन 2 इंटू 2 पाई बाय 3 इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3 प्लस साइन 4 पाई बाय 3। सो साइन 4 पाई बाय 3 का भी मैं हमने आंसर निकाला था, हमारे पास किसके को आया था नेगेटिव 3 पाई बाय 2। सो 2 पाई बाय 3 नेगेटिव 3 स्क्वायर रूट 3/2। सो यहाँ पे मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आंसर किसके अंदर आ रहा है, नेगेटिव के अंदर आ रहा है। अभी मेरे पास क्या हो रही है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब लास्ट स्टेप में हमने क्या फाइंड करना है, लोकल एक्सट्रीमा मीन्स के लोकल मिनिमम। अब लोकल मिनिमम जहाँ जहाँ पे हमारे पास डिक्रीज़ हो रहा है तो वो हमारे पास क्या आ रही है, लोकल मिनिमम। सो लोकल मिनिमम मैं लिख दूँगी। सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। सो ये इज़ क्या आ जाएगा मेरे पास 2 पाई बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट 3/2। कौन से एक्स पर, एक्स की हमने कौन सी वैल्यू पुट की थी, एक्स की हमने वैल्यू जब पुट की थी पॉजिटिव 2 पाई बाय 3। सो मैं लिख दूँगी एट एक्स इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3। और एक और जगह भी हमारे पास डिक्रीज़ हो रहा था तो वो हम देख लेंगे। डिक्रीज़ हमारे पास हो रहा था जी ये माइनस पाई बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट 3/2, और ये एट एक्स की किस वैल्यू पे हो रहा था, माइनस बाय 3 पे। सो हम लिख देंगे एंड माइनस पाई बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट 3/2 एट एक्स इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 3। सो नेक्स्ट अब हमने क्या फाइंड करना है, लोकल मैक्सिमा। मैं लिख दूंगी लोकल मैक्सिमम इज़ किस वैल्यू पे मेरे पास इंक्रीज हो रहा था। सो लोकल मैक्सिमम मेरे पास आ रहा था जी -2 पाई बाय 3 प्लस स्क्वायर रूट 3/2, और ये एक्स की कौन सी वैल्यू पुट करने पर आ रहा था, एट एक्स इक्वल्स टू, अगर मैं देखूँ मेरे पास आ रहा था -2 पाई बाय 3 पर। एंड एक और जगह भी मेरे पास इंक्रीज़ हो रहा था, एक और जगह मेरे पास इंक्रीज़ हो रहा था पाई/3 प्लस स्क्वायर रूट 3/2, और x की कौन सी वैल्यू पुट करने पर, एट x इक्वल्स टू पॉजिटिव पाई बाय 3। सो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा तो हमने कर लिया है फाइंड। अब हमने क्या करना है, फाइंड करना है अपने कनकेव अप कनकेव डाउन फाइंड करना है। इसी तरह से हमने क्या फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव, ये दोनों चीज़ें फाइंड करने के लिए। सो सेकंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू क्या करना है, फाइंड करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल आया था, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास इक्वल आया था 1 + 2 cos 2 ऑफ x। अब क्या करना है, इसका फर्दर डेरिवेटिव ले लेना है। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 + 2 cos 2 ऑफ x इक्वल्स टू 1 का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, +2 कॉन्स्टेंट शुरू में, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x cos 2 ऑफ x। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos ऑफ x मेरे पास किसके चेंज होता है, माइनस साइन ऑफ x के अंदर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन 2 ऑफ x। फर्दर किसका लेना है, वैल्यू का फंक्शन लेना है, मेरे पास क्या है 2 ऑफ x इक्वल्स टू -2 साइन 2 ऑफ x। सो अब 2 ऑफ x का मेरे पास डेरिवेटिव किसकी इक्वल आ जाएगा, 2 के। 2 मेरे पास 2 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, -4 साइन 2 ऑफ x। सो दिस इज द सेकेंड डेरिवेटिव। अब हमने क्या फाइंड करना है, कनकेव अप एंड कनकेव डाउन। सो हमारे पास इसमें हमारे पास अगर हम सेकंड डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 कर देंगे, साइन हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। सो इंटरवल जो हमारे पास मूव अप करेंगे वो इस फॉर्म में करेंगे, हमारे पास 0 से हमारे पास कहाँ तक जाएगा, -2 पाई बाय 3, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इंटरवल गिवन है। इस तरह से 0 से कहाँ जाएगा, +2 पाई बाय 3। लेकिन अगर हम देखें हमारे पास बीच में भी इंटरवल्स लाई कर रहे हैं, सो बीच में भी कोई भी इंटरवल हम ले लेते हैं, -π/2 और +π/2। सो अब इस पर हम क्या बना लेंगे, इंटरवल्स बना लेंगे। सबसे पहले इन दो पे हम इंटरवल बना लेंगे, फिर इसी तरह से अगेन हम इंटरवल्स बना लेंगे। सो अब इंटरवल्स पहले हम बनाते हैं
-2π/3 और -π/2। इसी तरह से -π/2 टू ज़ीरो, ज़ीरो टू +π/2 और +π/2 टू +2π/3। सो अब इन सारे इंटरवल्स की वैल्यू हम पुट कर देंगे सेकंड डेरिवेटिव के अंदर, और फिर हम वहाँ से क्या फाइंड करेंगे, कनकेव अप एंड कनकेव डाउन। सो अगर मैं फ़र्स्ट इंटरवल को पुट कर दूँ, मेरे पास फ़र्स्ट इंटरवल गिवन है -2π/3 टू -π/2। मीन्स कि इसके दरमियान कोई भी मैं वैल्यू पुट करूँगी। कहाँ पुट करूँगी मैं, सेकंड डेरिवेटिव के अंदर। सेकंड डेरिवेटिव मेरे पास गिवन था -4 sin 2 ऑफ x। सो x की जगह मैं कोई भी वैल्यू पुट कर देती हूँ। -π/2 मेरे पास 90 के इक्वल होता है, 2π/3 किसके इक्वल होता है, 120 के। सो 90 टू 120 के दरमियान में कोई भी वैल्यू मैंने पुट करनी है। अगर मैं 100 पुट कर दूँ, sin 2 ऑफ 100 भी कौन सा आएगा मेरे पास, नेगेटिव वाला, क्योंकि मेरे पास क्या है, नेगेटिव इंटरवल्स हैं। सो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, -100 इक्वल्स टू -4 साइन -200। नेगेटिव का साइन ब्रैकेट से बाहर ले आते हैं, मेरे पास नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, +4 साइन 2 ऑफ 100। साइन 2 ऑफ 100 को अगर मैं कैलकुलेटर से करूँ तो ये मेरे पास इक्वल आता है 4 200 मेरे पास इक्वल आता है -0.342 इक्वल्स टू माइनस में दे रहा है मेरे पास ये आंसर। सो मेरे पास आंसर क्या आ गया, अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ, -1.368। सो आंसर मेरे पास किस में आ रहा है, नेगेटिव में। सो दिस इज़ कनकेव डाउन बिकॉज दिस इज़ लेस देन 0। सब क्या करेंगे, नेक्स्ट इंटरवल पुट करेंगे। नेक्स्ट इंटरवल हमारे पास गिवन था -π/2 टू 0। मीन्स कि -90 और 0 के दरमियान हमने कोई भी वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है सेकंड इंटरवल में। सो मैं सेकंड इंटरवल में पुट कर देती हूँ -30 इक्वल्स टू, मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -4 साइन 2, क्या पुट कर दिया मैंने, -30 इक्वल्स टू -4 साइन -60। सो माइनस माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा, +4 साइन ऑफ 60। साइन 60 को अगर कैलकुलेटर से सॉल्व करें, इसका हमारे पास आंसर आता है 4 इंटू √3/2। सो 2 को अगर मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा दूँ, मेरे पास क्या आ जाता है, 2 इक्वल्स टू, मेरे पास किस में आंसर आ रहा है, +2 इंटू √3। सो दिस इज़ कनकेव अप। नेक्स्ट अगर मैं इंटरवल पुट करूँ, नेक्स्ट इंटरवल गिवन है 0 टू π/2, +π/2 मीन्स कि 0-90 के कोई भी पॉजिटिव वैल्यू मैंने पुट करनी है। y" मीन किसके सेकंड डेरिवेटिव -4 साइन 2 इंटू, अगर मैं 30 पुट कर दूँ, +30। सो इक्वल्स टू -4 साइन 60। साइन 60 अभी अभी हमने किया था, वो हमारे पास किसके इक्वल आया था, वो हमारे पास इक्वल आया था √3/2। सो 2 को मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा दूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा, -2 इंटू √3। सो ये आंसर मेरे पास किस फॉर्म में आ रहा है, नेगेटिव फॉर्म में आ रहा है। सो दिस इज़ कनकेव डाउन। अब क्या करेंगे, अब हम लास्ट इंटरवल पुट कर देंगे। सो लास्ट इंटरवल हमारे पास गिवन है π/2 टू +2π/3। y" इक्वल्स टू -4 साइन 2। अब क्या करना है, पॉजिटिव के अंदर कोई भी वैल्यू पुट करनी है, तो मेरे पास क्या है, 90 टू 120। सो इसके दरमियान कोई भी पॉजिटिव वैल्यू मैं 100 पुट कर देती हूँ। इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा, -4 साइन 2 ऑफ 100, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, -4 साइन 2 ऑफ 100 को अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास आती ही है वैल्यू -0.342। सो माइनस माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा, +1.368। सो ये आंसर मेरे पास आ रहा है पॉजिटिव फॉर्म के अंदर। ये क्या हो गया मेरे पास, कनकेव अप। सो कनकेव अप और कनकेव डाउन हमने फाइंड कर लिया है। अब क्या करना है, अब लास्ट स्टेप में हमने फाइंड करना है जी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो हमारे पास इंटरवल्स मूव कर रहा था 0 टू 90, -90 और -9 टू +90। सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मेरे पास आ जाएगा। अगर इसी तरह से मैं -π/2, मेरे पास क्या आ रहा है जी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। -π/2 को अगर मैं पुट करती हूँ ना y की वैल्यू के अंदर, y की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन थी, x प्लस साइन 2 ऑफ x गिवन थी। -π/2 को मैं पुट कर देती हूँ, -π/2 प्लस साइन
2 इंटू माइनस पाई बाय 2। सो ये मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर -π/2, क्योंकि ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। 2 मेरे पास 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन 180 मेरे पास किसके इक्वल होता है 0 के। सो आंसर मेरे पास क्या आ रहा है y = -π/2। इसका मतलब है मैंने अगर -π/2 पुट किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया -π/2। इसी तरह से ज़ीरो ज़ीरो पे मेरे पास क्या करा था इंटरवल मूव करा था। अगर मैं इसकी जगह क्या पुट कर देती हूँ ज़ीरो पुट कर देती हूँ 0 + sin 2 तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब है एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मेरे पास 0 0 भी आ गया। अब क्या करना है मैंने +π/2 पुट करना है। सो +π/2 अगर मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ y = x + sin 2 सो अगर मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया +π/2 + sin 2 इंटू π/2। अगेन मेरे पास आंसर किस फॉर्म में आ रहा है π/2 की फॉर्म में, क्योंकि 2 मेरे पास 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन 180 किसकी इक्वल होता है 0 के। इसका मतलब है मेरे पास आंसर किसके इक्वल आ गया π/2। सो ये मेरे पास क्या आ गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी फाइंड कर लिया, लोकल एक्सट्रीमा और कनकेविटी। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है y = tan of x - 4 of x। और क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन हमारे पास इंटरवल्स गिवन है, वो हमारे पास क्या गिवन है -π/2 <x +π/2। मीन्स कि इसके दरमियान में क्या होगा हमारे पास मूव करेगा ग्राफ। सबसे पहले क्या करना है हमने फर्स्ट डेरिवेटिव जिसे कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इंटरवल्स इस तरह से बना लेते हैं। हमारे पास क्या क्या इंटरवल्स आ रहे हैं -π/2 टू +π/2। तो इसके दरमियान में कोई भी आप वैल्यू ले लें -π/3। π/3 हमारे पास किसके इक्वल होता है 60 के इक्वल होता है। इसी तरह से मेरे पास क्या आ जाएगा +π/3। तो सबसे पहले अब क्या करना है फर्स्ट डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x tan of x -4 of x। सो tan of x का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है tan of x का डेरिवेटिव इक्वल्स टू होता है secant square of x -4, क्योंकि x का फर्दर डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। सो y प्राइम इक्वल्स टू secant स्केयर ऑफ x -4। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास इसके इक्वल आ गए। सो अब क्या करना है अब फर्दर जो अभी भी मैंने इंटरवल्स बनाए थे अब ये वैल्यूज़ अलग से मैंने कहाँ पुट कर देनी है y की वैल्यू के अंदर, ताकि मेरे पास क्या आ जाए लोकल एक्सट्रीमा। सो मैंने क्या फाइंड करना है लोकल एक्सट्रीमा। लेकिन सबसे पहले मैं रिस्ट्रिक्शंस देख लेती हूँ। मेरे पास क्या था π/2 <x π/2। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूँ तो मेरे पास इस फॉर्म में लिखा जाएगा π/2 टू +π/2। मीन्स कि मेरे पास ये दोनों वैल्यूज़ इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे मेरे पास क्या लगाई हुई है ओपन ब्रैकेट्स है। सो ये ओपन है, इसमें मेरे पास -π/2 मीन्स कि मैं पुट नहीं कर सकती। तो इसके दरमियान में मैंने कोई भी वैल्यू सपोज की थी वो मैंने क्या की थी -π/3 और +π/3। सो इन दोनों वैल्यूज़ को मैं पुट कर दूंगी फंक्शन के अंदर। अगर मैं -π/2 मतलब -90 +90 पुट करती हूँ ना तो मेरे पास फंक्शन क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। सो वैसे ये इन्वॉल्व मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे साइन =2 का नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या है लेस देन। सो अब क्या सबसे पहले पुट कर देते हैं माइनस एट x = -π/3। इनके दरमियान की कोई भी आप वैल्यू उठा लें। तो मैंने क्या उठा ली 60। सो 60 अब क्या करूँगी मैं पुट कर दूँगी। मेरे पास क्या आ जाएगा y = tan of x। tan मेरे पास क्या आ जाएगा -π/3 और मेरे पास क्या वैल्यू थी -4 of x -π/3। सो अब क्या करना है मेरे पास tan π/3 मीन्स कि मेरे पास tan 60 किसके इक्वल आता है माइनस को मैं शुरू में लाऊंगी। tan 60 मेरे पास इक्वल्स टू होता है √3 के। माइनस माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा +4 पाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4π/3। सो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है साइन मेरे पास पॉजिटिव आ रहा है। सो दिस इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन। लास्ट में हम क्या देखेंगे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। सो अब नेक्स्ट इंटरवल हम पुट कर देंगे एट x = +π/3 y = tan π/3 -4 π/3। सो tan 60 अगेन मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा √3 -4 π/3। सो यहाँ पे मेरे पास किस में आ रहा है नेगेटिव फॉर्म में आ रहा है, ये डिक्रीज़ हो रहा है मेरे पास। अब मैं लिखूँगी लोकल एक्सट्रीमा और लोकल मिनिमा। सो लोकल मैक्सिमम
जहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है वो मेरे पास क्या है, लोकल मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमम में मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, -√3 प्लस 4π/3 एट x इक्वल्स टू -π/3। इसी तरह से लोकल मिनिमम इज़ +√3 माइनस 4π/3 एट x इक्वल्स टू +π/3। सो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम तो हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। सो सेकंड डेरिवेटिव क्या करना है, फाइंड करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल आया था, सीकेंड स्क्वायर ऑफ x -4। अब क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव पुट कर देना है। हमारे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x सीकेंड स्क्वायर ऑफ x -4। सो 4 का तो कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। सो सीकेंड स्क्वायर ऑफ x में हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, पावर रूल अप्लाई होगा। पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से क्या हो जाएगा, 1 माइनस, सो 2 - 1। फर्दर डेरिवेटिव किसका लेना है हमने, सीकेंड ऑफ x का। सो फॉर्मूलाज आपको अच्छी तरह से आने चाहिए कि सीकेंड ऑफ x का डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल होता है। यहाँ पे मैं लिख दूँगी 2 इंटू सीकेंड ऑफ x। सीकेंड ऑफ x का डेरिवेटिव इक्वल होता है सीकेंड ऑफ x tan ऑफ x। अगर मैं वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवा दूँ, मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू सीकेंड स्क्वायर ऑफ x tan ऑफ x। y डबल प्राइम मीन्स कि हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू आ गया। सो हमारे पास जो इंटरवल्स गिवन थे वो हमारे पास गिवन थे -π/2 टू +π/2, -π/2। और इसकी तरह मीन्स के 0 से हमारे पास कहाँ मूव कर रहा है, -π/2। 0 से कहाँ का मूव कर रहा है, +π/2। बिकॉज क्योंकि हम क्या करेंगे, y डबल प्राइम को हम किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। सो अब ये हमारे पास क्या बन रहा है, इंटरवल। सबसे पहले इनको इंटरवल्स बना लेते हैं, क्योंकि हमने किसके अंदर पुट करना है, सेकंड डेरिवेटिव के अंदर। और जब सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करेंगे तो यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, कनकेव अप एंड कनकेव डाउन। 0 टू +π/2। सबसे पहले फर्स्ट इंटरवल को हम उठा लेते हैं। फर्स्ट इंटरवल हमारे पास क्या गिवन है, -π/2 टू 0। सो y डबल प्राइम इक्वल्स टू हमारे पास किसके इक्वल आया था, 2 इंटू सीकेंड स्क्वायर ऑफ x tan ऑफ x। x की जगह -π/2 टू 0 के दरमियान कोई भी वैल्यू हम पुट करेंगे तो यहाँ पे हम 30 ले लेते हैं। तो अगर हम 30 ले लेते हैं तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, लेकिन 30 हमारे पास किस में आएगा, 30 हमारे पास आएगा नेगेटिव में। सो 2 सीकेंड स्क्वायर -30 tan ऑफ -30। 30 की वैल्यू को आप पाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू सीकेंड स्क्वायर मेरे पास किसकी इक्वल होता है, 1/cos के। सो 1/cos मेरे पास cos 30 सबसे पहले हमें देखना है वो हमारे पास किसकी इक्वल आता है, √3/2। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास क्या आएगा 1/cos। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/√3/2 होल स्क्वायर। tan 30 हमारे पास किसकी इक्वल आता है, tan 30 को अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करें वो हमारे पास इक्वल आता है 1/√3/3। तो हमारे पास क्या फॉर्म बन जाएगी, 1/√3 इक्वल्स टू 2 इंटू 2/√3 होल स्क्वायर 1/√3। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व कर लें, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा मेरे पास। 2 का अगर मैं स्क्वायर लूँ क्या आ जाएगा, 4/3 इंटू 1/√3 इक्वल्स टू 8/3 इंटू √3। सो ये मेरे पास किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। दिस इज़ लेकिन सबसे पहले अगर हम देखें, हमारे पास यहाँ पे क्या था, नेगेटिव था, -30। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा साथ, नेगेटिव। से यहाँ पे मेरे पास साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। सो दिस इज़ कनकेव डाउन। अब करेंगे जी सेकंड इंटरवल पुट। सो सेकंड इंटरवल हमारे पास गिवन था 0 टू +π/2। सो +π/2 में कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, 30 पुट कर सकते हैं, 60 पुट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, 60 पुट कर देती हूँ। 2 इंटू सीकेंड स्क्वायर 60 tan ऑफ 60 इक्वल्स टू 2 सीकेंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1/cos स्क्वायर। सो cos मेरे पास 60 किसके इक्वल होता है, 1/2 के। tan 60 किसकी इक्वल आएगा, tan 60 हमारे पास इक्वल्स टू आता है √3। सो अब ये क्या फॉर्म मेरे पास बन जाएगी, 2 इंटू 2 स्क्वायर √3 इक्वल्स टू
2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ मेरे पास क्या आ जाएगा 8 इंटू स्क्वायर रूट 3, और ये आंसर मेरे पास किस फॉर्म में आ रहा है, पॉजिटिव फॉर्म में आ रहा है। सो दिस इज़ कनकेव अप। अब क्या फाइंड करना है, हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करना है। सिंपली सी बात, हमने वाई सेकंड डेरिवेटिव को हमने किसके इक्वल कर दिया था, 0 के। सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज क्या आ गया 0। लेकिन 0 को अगर मैं कहाँ पुट करूँ, सिंपल y की वैल्यू के अंदर। y की वैल्यू मेरे पास गिवन थी tan of x माइनस 4 of x इक्वल्स टू tan of 0 माइनस 4 of 0 से मेरे पास आंसर क्या दे रहा है 0। इसका मतलब मेरे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या आ गया 0। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास यहाँ तक कंप्लीट हो गया।